Welcome to my channel Learn English like a favorite language. Why I am saying favorite language? कोई भी चीज़ फेवरेट तब होती है जब वो हमें पसंद आने लगती है, जब हमें वो समझ आने लगती है। आज हर दूसरे व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना है, बात करना है, क्योंकि सोसाइटी की डिमांड हो गई है। बट हम क्यों ना इंग्लिश को ऐसे पढ़ें जो इजी हो जाए, हमें समझ में आ जाए। राइट, पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इंग्लिश बहुत इजी समझा पाऊँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही समझाती हूँ और मैं बुक से पढ़ाना बिलीव नहीं करती। ये तो इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप समझ सकें, अपनी लाइफ से कनेक्ट करिए इस टेंस को, देन एवरीथिंग इज़ ईजी फॉर यू। राइट, बिना देर करे स्टार्ट करते हैं, आपकी लैंग्वेज को ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, क्योंकि लाइफ ही 3 हिस्सों में बटी है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट जो आज चल रहा है, पास्ट जो बीत गया है, और एक फ्यूचर। आपको एक बात बताऊं कि प्रेजेंट लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्यों है। हमेशा कहते हैं कि प्रेजेंट, मेरे अनुसार फ्यूचर के लिए हम काम कर रहे हैं, बट फ्यूचर हम अपना प्रेजेंट में ही लिख रहे हैं। When we are working in present, when we are working hard in present, then you be a star in your future. Right, we have to work now. Right, अगर आज आप ये टेंस समझेंगे, आपको क्लियर होंगे, तो शायद फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अपना प्रेजेंट में ही आपका फ्यूचर लिखते हैं, इसलिए ही प्रेजेंट के रूल फ्यूचर में दिखाई देते हैं, बट पास्ट के रूल फ्यूचर में नहीं दिखाई देते। हमारा पास्ट हमारे लेसन होता है, प्रेजेंट हमारा एक एग्ज़ाम देते हैं, और उसी का रिज़ल्ट आपके फ्यूचर में आता है। लास्ट स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट, आपको मैंने बोला था इसमें 4 हिस्से होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट, यानी हर एक में ये 4 आने हैं। सिंपल को इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अगर सिंपल में प्रेजेंट में लग जाए तो ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में लग जाए तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ अब आपको सबसे पहला ये टेंस पढ़ाती हूँ जिसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। दूसरा नाम इसका इंडेफिनिट टेंस भी है। प्रेजेंट टेंस यानी आपका जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा, जिस पे आपको हमेशा वर्क करना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो सबसे पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसकी खूबी, ये टेंस हमेशा किसी हैबिट को या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करता है, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करता है। हैबिट, हिंदी में ये ता है, ती से ख़त्म होता है, ते से ख़त्म होता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। सन ईस्ट से निकलता है, मून रात को दिखता है, यानी अधिकतर ता ती से ख़त्म होंगे। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हर एक टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कोई और नहीं ले सकता। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को मिली डू डज, जो इस टेंस के अलावा किसी भी टेंस में नहीं आ सकती। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है वो उसी टेंस में आएगी। टेंस को 2 ही तरह से पहचान सकते हैं हम। कहीं लिखा हुआ सेंटेंस या तो उसकी हेल्पिंग वर्ब शो हो जाएगी या उसकी वर्ब शो हो जाएगी। राइट, अब हर एक टेंस में 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं। अब आप सोचेंगे 4 तरह के सेंटेंस क्यों बनाने, हम बात ही 4 तरीके से करते हैं। कभी हम सिंपल बात करते हैं। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल जाते हो, राइट, सिंपल। आप स्कूल नहीं जाते हो, नेगेटिव। आप स्कूल क्यों जाते हो, इंटरोगेटिव। जिस तरह की वैरायटी में बात करते हैं उसी वैरायटी में ये सेंटेंस बनते हैं। राइट, याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल, इसकी जो हेल्पिंग है डू और डज। डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। राइट, और एस या ई एस, 4 तरह के सेंटेंस। एक बात हमेशा याद रखिए इस टेंस में, जब भी इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा उसमें डू डज यूज़ नहीं होगा, एस या ई एस यूज़ होगा, बट किसके साथ, वर्ब के साथ। लेकिन डू डज यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव में डू डज यूज़ करेंगे तो एस या ई एस यूज़ नहीं करेंगे। राइट, लेट मी मेक अ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ से निकलता है, पूर्व से, ईस्ट से निकलता है। देखो तायती से ख़त्म हो रहा है।
दूसरा सेंटेंस, ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। अब हमने गो की जगह एस क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस या एस को बढ़ा देंगे। ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, देखो इसमें भी ताती से ख़त्म होगा, वो रोज़ वॉक करने जाता है। सपोज़ इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में बनाना है। नेगेटिव में डू डज का यूज़ होगा बट एस या इसका यूज़ नहीं होगा, राइट। ही सब्जेक्ट लाएंगे पहले, ही डज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो डू आ जाता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डज आ गया। ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, राइट। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। सपोज अगर ये क्वेश्चन होता इंट्रोगेटिव, जब इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव होते हैं जिसमें आप आंसर यस नो में देते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, तो आप बोलोगे हाँ। मैंने आपसे पूछा कि आप स्कूल क्यों जाते हो, तब आप हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते। यानी दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक यस नो वाले और एक रीज़न टाइप। हम यस नो टाइप देखते हैं। जब यस नो टाइप आंसर होते हैं तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। अब मुझे पूछना है क्या वो वॉक करने डेली जाता है। हमेशा जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और जो रीज़न से शुरू होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी। जैसे डज़ ही नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, क्या वो वॉक करने नहीं जाता। बताइए आप, यस नो में ही आंसर देंगे ना, रीज़न नहीं देंगे। डैट्स वाई इट्स अ यस नो टाइप क्वेश्चंस। सेकंड, अब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसमें यस नो में आंसर ना आए। व्हेन डज़ ही नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, यानी जब WH फैमिली वर्ड का आएगा सेंटेंस तो डू डज से पहले WH फैमिली वर्ड लगी। स्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव यस नो वाला होगा तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH फैमिली वर्ड होगा WH फैमिली वर्ड्स, डू डज, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस अगर नॉट होगा तो, नॉट नहीं होगा तो V1 फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्लीज़ I request you, please like my channel, subscribe my channel। जैसे मैं आपके अपने स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, आपको भी अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।